हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल याना क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे ना, हम अभी आपको क्लास 10th के मैथ में वास्तविक संख्या दोस्तों पढ़ा रहे हैं चैप्टर 1.2। ठीक है, तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, आप हमें फैक्टोरियल से संबंधित सर कुछ बातें बताइए। ठीक है, तो आप सबके डिमांड पे हमने दोस्तों ये वीडियो में फैक्टोरियल के बारे में पूरा जानकारी बताया है। दोस्तों आशा करते हैं कि फैक्टोरियल से संबंधित सवाल आज के बाद आपसे नहीं छूटने वाला है। यदि हमसे सीनियर कोई हैं या कोई मेरे मित्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनका सवाल फैक्टोरियल से रहता है दोस्तों, तो फैक्टोरियल से सवाल आपसे बनेगा, क्योंकि हम सब इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आखिर फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है और फैक्टोरियल से संबंधित सवाल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, या एनीबडी कोई कोचिंग ऑनर होंगे और अपने बच्चों को फैक्टोरियल के बारे में दोस्तों बताना चाहते हैं तो आप अच्छे से बता पाएंगे, आशा करते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल से संबंधित बातें हर एक बच्चे को दोस्तों आना चाहिए। कम से कम 4th क्लास से ऊपर वाले बच्चों को आप फैक्टोरियल से संबंधित मैथ को दोस्तों पढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अच्छे समझा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है। तो फैक्टोरियल का जो अर्थ होता है कि एक संख्या को उस संख्या से कम सभी धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल जो है एक प्रकार का गुणा करने की प्रक्रिया है। बट गुणा किस में करना है, तो हमें जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या में उसके सभी नीचे जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे ना, उससे क्या करना है, हम सबको गुणा करना है। पहली बात दोस्तों। दूसरी बात क्या है कि फैक्टोरियल को हम सब मैथ में विषम बोधक चिन्ह से दर्शाते हैं। यानी फैक्टोरियल को दोस्तों इस प्रकार से हम सब क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आप याद कीजिए कि इस प्रकार के चिन्ह को ना हम सब विषम बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विषम बोधक चिन्ह के द्वारा फैक्टोरियल को सूचित किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे निकालने का प्रयास किया है 5 का फैक्टोरियल, तो यदि हमें 5 का फैक्टोरियल लाना है दोस्तों, तो जिसका लाना है उसमें क्या करेंगे, उसके नीचे वाले सभी धनात्मक पूर्णांकों से गुना करेंगे। तो 5 के नीचे कौन कौन सा पूर्णांक होंगे, तो 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 में हम सबसे गुना कर देंगे। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 और गुना 1 हो जाएगा 120। तो ये कितना का आया फैक्टोरियल, तो ये आया 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें यदि निकालना है 6 का फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे, 6 में 6 के नीचे जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उस सबसे क्या कर देंगे, हम सब यहाँ पे दोस्तों गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6 से नीचे कौन कौन होगा, तो 6 से नीचे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, तो गुना कर देंगे। 6 पचे के 30, 30 चौके 120, 120 तिया का 360। ठीक है, 360 दूनी के 720 गुना 1, तो ये दोस्तों 720 हो जाएगा। तो 720 किसका फैक्टोरियल है, तो ये है 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक बात और याद रखेंगे क्या, कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा दोस्तों 1 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, मैथ में होता है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना है, तो 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 होता है। और 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है दोस्तों, तो 1 फैक्टोरियल का मान भी हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस प्रकार से आप फैक्टोरियल को निकाल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में 2 का फैक्टोरियल और हमें दोस्तों आप हमें 4 का फैक्टोरियल निकाल करके दिखाइएगा कि कितना कितना दोस्तों आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो था फैक्टोरियल से संबंधित, ताकि आप सभी बच्चों को फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।